जय हिंद। देखिए आज तारीख है 15 जुलाई और 15 जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए इससे पहले जो हमने चैनल पर वीडियो अपलोड की है वो वीडियो अपलोड की है चंद्रयान 3 को लेकर के, और चंद्रयान 3 के साथ ही साथ हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी पूरा आपको पढ़ा दिया है। आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, कि कौन सा चंद्रयान कहाँ से अब लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया गया था, सब उसके बारे में पढ़ा दिया गया है। आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख लीजिए जिसने वो वीडियो नहीं देखी। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, हम बार बार आपसे कहते हैं कि कॉपी और पेन अपना साथ लेकर के बैठें और जो पॉइंट आपको लगे कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है आपको लिखना चाहिए तो उसको नोट डाउन कर लिया करें। बाकी हम इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे दिया करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लास्ट में हम पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देते हैं, आप पूरा देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल विकास दिवस कब मनाया गया, यानी कि क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया, आज ही 15 जुलाई। ठीक है, कब मनाया जाता है, हमेशा 15 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, देखिए कौन सा दिवस है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। कौन सा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। देखिए क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड में जितने भी युवा हैं हमारे तुम्हारे जैसे, ठीक है, जो बेरोजगार, ठीक है, उन सभी युवाओं के रोजगार को लेकर के, उन सभी के स्किल्स को लेकर के, किस युवा में क्या स्किल्स है, क्या उसमें कौशल है, क्या अपने लिए वो कर सकता है, उस सभी को लेकर के एक डे मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए जुलाई में दिवस काफी मनाए जाते हैं और सभी दिवस आपको याद करने हैं। एक ना एक दिवस आपके एग्जाम में आता है जरूर, तो आपको याद तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मालूम है 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया गया था, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया था, आप सभी को मालूम है। ठीक है, हमने पढ़ा दिया है सबके बारे में। और आज मनाया गया कौन सा डे, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस राज्य के सीएम यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि हम औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज देंगे, जिसको अपने जनता को प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर दी। किसने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अगर फॉर्मेशन की बात करें कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है। और अगर हम बात करें कि राजधानी छत्तीसगढ़ में जिले कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ में जिले हैं 33, यानी कि 33। कितने जिले हैं भाई, 33 जिले कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ बनाया किस राज्य से काट करके गया है, किस राज्य से काट कर बनाया गया है, मध्य प्रदेश से काट करके बनाया है। इसी के साथ साथ बिहार से काटकर झारखंड बनाया गया था, और यूपी का जितना पहाड़ी एरिया है उसको काट करके उत्तराखंड बना दिया गया था। तब 2000 में बनाए गए थे, तीनों राज्य साथ साथ बनाए गए। ठीक है, चलिए इसी में अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल इसके विश्वभूषण हरिचंद्र हैं, और मुख्यमंत्री की बात हमने करी ली, मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 90+1 यानी कि 91 है, और यहाँ लोकसभा की सीटों की बात करें तो 11, और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। कितनी है भाई, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। देखिए जैसे कि भारत में सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, वैसे ही फ्रांस में, आंसर है इसका फ्रांस, एक क्वेश्चन रह गया ऊपर अभी पढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे ही फ्रांस में एक सर्वोच्च सम्मान होता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इससे सम्मानित किया गया है किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कहां पर, फ्रांस में। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है कि पारंपरिक औषधियों पर
एशियन देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में पारंपरिक जो औषधियां हैं, यानी कि जो पहले से ही चली आ रही हैं दवाइयां, जो बंद नहीं हुई हैं और आगे भी बंद नहीं होंगी, उनके लिए एक एशियन देश हैं, उनके लिए एक सम्मेलन होना है, उनकी जो मेजबानी करेगा। मेजबानी का मतलब है कि अपने यहाँ पर इन सभी देशों को बुलाएगा, इन सभी देशों के मंत्रियों को बुला करके बैठक होनी है। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा। भारत में ये बैठक होनी है। बात कर रहे थे हम ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर के सम्मान की किसने किया है भाई? फ्रांस ने। किसको? नरेंद्र मोदी को। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है राजधानी फ्रांस की? पेरिस। और राष्ट्रपति की बात करें तो एमानुएल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है भाई? एमानुएल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की बात करें तो एडवर्ड फिलिप यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो। कहाँ पर? फ्रांस में। ज्यादातर राजधानी पूछी जाती है, राजधानी क्या है यहाँ की? पेरिस है। कौन सी राजधानी यहाँ की? पेरिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? देखिए, कुई एक जनजातीय लोगों की भाषा है। कौन सी भाषा? कुई। आप सभी को मालूम है इस समय 8वीं अनुसूची में जो मानक भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है भाई? 22 है। कितनी मानक भाषाएं हैं? 22 मानक भाषाएं। स्टार्टिंग में 14 थी, फिर बाद में सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, संथाली, इसकी जोड़ी दी गई, 22 संख्या हो गई है। ठीक है, अब 23 करने के लिए एक नई भाषा है जिसका नाम है कुई। कौन सी भाषा भाई? कुई। कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया और उसको मंजूरी दे दी है किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य की जनजातियों की एक भाषा है। कौन सी? कुई। जनजाति आप समझते होंगे, जो पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं उनको आदिवासी लोगों को जनजाति लोग बोला जाता है, जो कि एसटी में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा को राज्य का दर्जा तो 1 अप्रैल 1936 को मिल गया था। ठीक है, लेकिन अगर इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है भाई, वो मेरठ के हैं। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार मेरठ के अच्छे जाने माने बॉलर हैं भारत के। ठीक है, या भुवनेश्वर है। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? भुवनेश्वर है। अगर इसके जिलों की बात करें तो 30 यानी कि 30 यहाँ पर जिले हैं। और अगर इसके राज्यपाल की बात करें तो ये राज्यपाल इसके गणेशी लाल हैं। कौन है भाई? गणेशी लाल है। और मुख्यमंत्री इसके नवीन पटनायक है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या 147 है और लोकसभा सीटों की संख्या 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। कितनी है भाई? 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, ये कह रहा है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहाँ आयोजित हुई? कहाँ पर आयोजित हुई भाई? मालदीव में। कहाँ पर? मालदीव में। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव में कौन सी बैठक आयोजित की गई? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की जो 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक हुई। डिप्टी यानी कि डेप्यूटी जो होती है वो बैठक हुई। कहाँ पर हुई? मालदीव में हुई। अगर मालदीव की हम लोग बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है। कौन सी राजधानी? क्या राजधानी यहाँ की? माले। और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? सोलिह। बार बार लिख करके बताता हूँ, कौन है भाई यहाँ के राष्ट्रपति? सोलिह यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? मालदीव के। ठीक है, और मालदीव में मुद्रा क्या चलती है? मालदीवी रुपया। यहाँ पर क्या चलती है भाई? मुद्रा चलती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन कर दिया है। आंसर हमारा क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, BOB जिसको बोला जाता है। उसके बाद है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है किस राज्य में? एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान आप समझते होंगे, नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है। नेशनल पार्क जिसका नाम है मुकुर्थी। क्या नाम है भाई? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये चर्चा में रहा है। ये किस राज्य में है भाई? किस राज्य में? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को ही हो गई थी, लेकिन
1950 से 1969 यानी कि 1969 तक इसका नाम रहा था मद्रास। क्या नाम रहा था? मद्रास। और 1969 में इसका नाम बदल कर दिया गया था तमिलनाडु। क्या नाम कर दिया गया था भाई इसका? तमिलनाडु। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी चेन्नई है। क्या है राजधानी इसकी? चेन्नई। और अगर इसमें जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या है कितनी भाई? 38 है जिलों की संख्या। और इसके राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। कौन है? M.K. स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा सीटों की संख्या 234 यानी कि 234 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेजर पे ने कहां पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? ठीक है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर अभी सभी जानते होंगे फोन पे के बारे में, व्हाट्सएप पे भी आ गया है, अमेजोन पे भी है, ठीक है, और पेटीएम भी है, बहुत सारे ऐसे ऐप चल रहे हैं। ठीक है, उसी तर्ज पर एक ऐप और है, कंपनी और है रेजर पे। रेजर पे ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गेटवे भुगतान गेटवे यानी कि अब इस देश से किसी दूसरे देश में भी आप भुगतान कर सकते हो। जी कहाँ पर शुरू किया है? ये मलेशिया में शुरू किया है। कहाँ पर? मलेशिया में। कुछ फेरा या फेमा जैसा सिस्टम इनका हो गया होगा। ठीक है, फेरा फेमा समझते हो आप? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो क्या दूसरे देश में भी अपनी करेंसी को दर्शाया जा सकता है या अपने यहाँ से कोई करेंसी डालकर दूसरे देश की करेंसी को दर्शाया जा सकता है। फेरा फेमा होता है वो। ठीक है, समझते हो गया? तो रेजर पे कौन सी कंपनी है? ये रेजर पे। रेजर पे एक कंपनी है। इस कंपनी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया। कहां पर शुरू किया है? मलेशिया में। कहां पर शुरू किया है भाई? मलेशिया में। मलेशिया की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। और अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री तो महाथिर बिन मोहम्मद यहाँ के हैं प्रधानमंत्री। कहाँ के? मलेशिया के। प्रधानमंत्री कौन है? महाथिर बिन मोहम्मद। और यहाँ के मुद्रा क्या चलती है? रिग्गट यहाँ पर मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? रिग्गट मुद्रा चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है। देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब समझते हो? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक ऐसी चीज जो देखने में इंसान की तरह लग रही है और काम इंटेलिजेंस की तरह कर रही है, गूगल की तरह काम कर रही है। तो किसने शुरू किया है? एक नया ऐप नोटबुक के नाम से गूगल ने शुरू किया है। ये क्या करेगा? नोटबुक LM के नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। ये जो नोट्स होते हैं हमारे, जो हम पढ़ाई करते हैं, उसके जो नोट्स होते हैं उनको ये खुद ब खुद बना करके दे दिया करेगा। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आपने देखा होगा, एक लीसा नाम की ओडिशा में OTV करके एक चैनल है, वहां पर लीसा नाम की एंकर भी आ गई है। देखने में आम महिलाओं की तरह लगती है। ठीक है, आप देखेंगे तो सबको लगेगा कि कोई महिला है, ठीक ठाक खूबसूरत महिला है। देखने में भी आपको लगेगा, लड़के लोग ज़्यादातर देखेंगे। ठीक है, देखने में ठीक ठाक लगेगी, लेकिन वो क्या है? आर्टिफिशियल है भाई। सच में रियल में कोई लड़की नहीं है, नेचुरल लड़की नहीं है। वैसे ही ये क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है जो कि आपकी कक्षा के नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहेगा। तो किसने किया है? गूगल ने। गूगल के CEO कौन है भाई? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित किया जाएगा भाई? नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ? FSSAI के साथ। किसके साथ भाई? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है? समझौता किया है। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने, ताकि पौष्टिक भोजन मिल सके। किसको? हमारे फौजियों, हमारे जवानों को पौष्टिक भोजन मिल सके। अगर बात करें FSSAI के फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन 5 सितंबर 2008 को हो गया था। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। ठीक है, क्लियर है? ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
चलिए हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसको पढ़ना है और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू क्लास।